हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन की इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज में बुद्धू भगत के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बुद्धू भगत कौन थे, कोल विद्रोह से इनका क्या संबंध है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो झारखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपको इसका उत्तर देना है जिसका ऑप्शन आपके सामने है रांची, देवघर, पलामू या फिर दुमका। ये क्वेश्चन डिट्टो 2016 JPSC के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर कौन कौन सही देते हैं। देखिए, बुद्धू भगत एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन पर पहली बार अंग्रेजों ने इनाम रखा था कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो तो इनाम दिया जाएगा। और इनका बोलबाला अपने संगठन में या फिर अपने जनजाति के बीच में इतना था कि इनके मरने के बाद इनका कटा हुआ सर लोगों के बीच में घुमाया गया दहशत फैलाने के लिए कि देखो तुम्हारे मसीहा का क्या हाल होता है। तो जानते हैं बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 17 फरवरी 1793 ईस्वी को रांची जिले के एक प्रखंड चान्हो, जिसमें गांव है सिलागई, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। विद्रोह का कारण क्या रहा है? जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा कि सिद्धू कान्हू ने विद्रोह क्यों किया। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार, उनके लगाए गए मनमाना कर, जमींदारों का बढ़ता हुआ दुर्व्यवहार, इन सभी से परेशान होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक उसी प्रकार बुद्धू भगत के साथ भी हुआ। लेकिन कोल विद्रोह का जो कारण था ये था मुंडा, मानकी, पढ़ा और पट्टी के जनजातीय व्यवस्था को नष्ट होते हुए देखना। ये कोल विद्रोह का एक कारण था। लेकिन कोल विद्रोह और इनका जो विद्रोह का कारण था, ये जिस क्षेत्र में विद्रोह कर रहे थे ये पूरी तरीके से कोल विद्रोह पर ही आश्रित था, क्योंकि खुद बुद्धू भगत इन सभी जनजातियों से बिलोंग करते थे। इनका यहाँ घर था, तो जाहिर सी बात है इनको तो खराब लगेगा ही कि इनके पूर्वजों से या फिर इनके आस पड़ोस के रिश्तेदारों से मनमाना कर लिया जाता है। नहीं देने के बाद जमीन को छीन लिया जाता है। जमीन छीनने के बाद इतना तक स्थिति गिर जाता था कि लोग भीख मांगने तक मजबूर हो जाते थे। तो ये सारा चीज़ देख करके बुद्धू भगत को रहा नहीं गया और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। जब इन्होंने बिगड़ते व्यवस्था को देखा तो इनके द्वारा छुप छुप कर गाँव में जाकर संगठन बनाने का कार्य शुरू किया गया। इन्होंने गाँव गाँव घूम घूम कर संगठन बनाने का कार्य शुरू किया और बुद्धू भगत का जो संगठन क्षेत्र था वो था सिल्ली, टिक्कू, चोरेया, पिटोरिया, लोहरदगा और पलामू। इन सभी क्षेत्रों में इनका ज़्यादा संगठन था। साथ ही मैं बता दूं कि जहां तक इनका संगठन क्षेत्र फैला हुआ था वहां तक अंग्रेजों के लिए बुद्धू भगत एक आतंक के रूप में जाना जाता था कि भाई ये आतंक है, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस पर इनाम भी रखा गया कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो, बस पकड़ के इसको जेल में भरो या फिर इनको मार दो, कोई बात नहीं है, ये मर जाए या फिर ये जिंदा रहे। बुद्धू भगत के 2 पुत्र भी थे जिनका नाम हरघर और गिरधर था। ये भी टोरी की लड़ाई में शहीद हो गए। आगे जब देखते हैं तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि कहाँ कहाँ और कब विद्रोह हुआ। अंग्रेजी शासन और विद्रोहियों के साथ 1 फरवरी को पिटोरिया में, 2 फरवरी और 10 फरवरी को टोरी, बुंडू, तमाड़ और अड़की घाट में मुठभेड़ हुई थी। जिसमें टोरी का जो मुठभेड़ था उसमें अंग्रेजों ने हजारों ग्रामीणों को बंदी बना लिया गया था। ये विद्रोह एक बहुत ज्यादा दुखद घटना के रूप में सामने आया था कि टोरी विद्रोह में बहुत सारे ग्रामीण को बंदी बनाकर उनको जेल में डाल देना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था उस समय। और इनको पकड़ने के बाद या फिर ग्रामीणों को बंदी बनाने के बाद बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए उन पर इनाम रखा गया, जो कि 1000 रुपए का इनाम था और कहा गया कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के सामने लाओ। लेकिन ये इनाम जो है ये ग्रामीणों पर एकदम प्रभावकारी नहीं रहा, क्योंकि बुद्धू भगत एक मसीहा के रूप में खड़े हुए थे। तो ग्रामीणों को वो इनाम से ज्यादा बुद्धू भगत से प्यार हो गया और कहें तो लगाव हो गया, इसलिए उन्होंने इनाम को छोड़ दिया और बुद्धू भगत को बचाना सबसे बड़ा काम समझा। साथ ही मैं बता दूं, जब टोरी का युद्ध हुआ या फिर मुठभेड़ हुआ वहां से बुद्धू भगत को नहीं पकड़ा गया था। लेकिन जब ये नहीं पकड़े गए तो उस समय उत्तर और मध्य छोटा नागपुर पठार में एक कैप्टन का नियुक्ति किया गया जिनका नाम था कैप्टन इम्पे। इनको सैन्य प्रभार सौंप दिया गया कि अब भाई आप जाएं और वहां पर बुद्धू भगत को पकड़ के किसी तरह विद्रोह को दबा दें। इनके द्वारा बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए बनारस से सेना बुलाई गई। बहुत सारे घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि की गई, बुद्धू भगत को पकड़ना आसान हो जाए। कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में 13 फरवरी 1832 ईस्वी में 5 कंपनी घुड़सवारों के साथ ये सिलागाई गांव में
गए और सिलागाई गांव को पूरी तरीके से चारों ओर से घेर लिया गया। बुद्धू भगत को बचाने के लिए क्या गांव ने कुछ नहीं किया? तो जी हाँ, किया था। मानव प्रचारी का एक निर्माण करके बुद्धू भगत को काफी बचाने की कोशिश की गई और बहुत तरीके से ये सफल भी हो गया था। लेकिन गांव पूरी तरीके से घिर जाने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है। एक दिन पूरी तरीके से गांव घिरा रहा है। 14 फरवरी 1832 ईस्वी के दिन कैप्टन परेशान होकर पूरे गांव में गोली चला दिया और यहाँ पर बुद्धू भगत और बहुत सारे ग्रामवासी जो थे वो उनको मार दिया गया। तो आपने देखा कि बुद्धू भगत का कैसा लड़ाई रहा। जी हाँ, यहाँ पर कोल विद्रोह को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये बुद्धू भगत के बारे में एक छोटा ब्रीफ जानकारी था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई, कौन कौन से विद्रोह किए। मुख्य विद्रोह जो इनका था वो था कोल विद्रोह और कोल विद्रोह के नायक के रूप में इनको जाना जाता। 1832 में ही इनकी मृत्यु भी हो गई क्योंकि जैसे ही गांव घिर गया चारों तरफ से तो बुद्धू भगत को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका सर काट करके ग्रामीणों के बीच घुमाया गया दहशत फैलाने के लिए कि अब कोई विद्रोह नहीं करेगा। और इनका जो सर गांव में या फिर इनके संगठन में घुमाया गया वो कैप्टन इम्पे के कहने पर किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज कितना निर्दयी थे। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, देवघर। देवघर जिला जो है या फिर देवघर शहर जो है, देवघर जिला तो बहुत बड़ा है लेकिन जो देवघर शहर है इसको झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और मैं बता दूं, देवघर जो है यहीं पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक और मैं चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि देवघर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।